हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। और एग्जामिनेशन के बाद आप लोग रिलैक्स में हैं और अब फिर से रिलैक्स को दूर कर करके और एक नए मंजिल की ओर बढ़ना है और मेहनत करनी है फिर नए मंजिल को फतह करने की। तो इसी कड़ी में बीच बीच में हम टॉपिक्स लाते रहते हैं जो इंग्लिश से संबंधित होता है, मोटिवेशनल होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेमोरी के बारे में, और उस मेमोरी में एक चंकिंग मेथड है। आज मैं बात करने वाला उस चंकिंग मेथड के बारे में कि चंकिंग मेथड होता क्या है, यह काम कैसे करता है और यह कैसे अपने स्टडी में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं ताकि हमारे मेमोरी को थोड़ा बढ़ाया जा सके। चूँकि कहा जाता है ये अच्छी मेमोरी जो है सो सफलता का प्राय होता है। यदि आपकी मेमोरी अच्छी होती है तो किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्जामिनेशन को, किसी भी टारगेट को आप इजी वे में हिट कर सकते हैं। तो आज मैं इसी एक छोटा सा वीडियो है उसी को हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, मेमोरी पर फिर बाद में एक वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से आज मैं बात करने वाला हूँ चंकिंग मेथड की। तो देखिए, मेमोरी तीन तरह का होता है। एक मैंने लिखा है सेंसरी मेमोरी, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी से हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल सकते हैं। इसकी एक प्रोसेस है, तरीका है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंतर्गत ही आता है एक चंकिंग मेथड। ये चंकिंग मेथड क्या होता है? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इस मेथड को, ये चंकिंग मेथड दिया गया था 1956 में, और जिसे दिया था जे एम मिलर ने। जे एम मिलर ने 1956 में यह चंकिंग मेथड दिया था, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन चंकिंग मेथड दिया। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चंकिंग होता क्या है। ये चंकिंग मेथड में चंकिंग ये होता क्या है, देखिएगा कि आप लोग यदि सोयाबीन का यदि एक पैकेट खरीदेंगे तो लिखिएगा सोयाबीन चंक्स। तो चंक्स का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े करना। चंक का मतलब क्या होता है? काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े करना। तो यदि हम लोग याद करते हैं किसी चीज को, हमको याद करना है, कोई बड़ा सा चीज है, कोई बड़ा टॉपिक है, तो उसको याद कैसे करेंगे? तो उसको यदि हम डायरेक्ट चाहेंगे कि जो बिल्कुल डायरेक्ट वे में यदि हम याद कर ले तो यह बहुत काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन उसी को यदि हम चंक के द्वारा काट काट करके पार्ट बाई पार्ट बना करके यदि हम लोग याद करते हैं तो ये याद करना हमारे लिए काफ़ी ईजी होता है। उसको पार्ट बाई पार्ट बांट सकते हैं और उसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे बच्चा लोग को देखते हैं, यदि उसको ABCD सिखाया जाता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, क से कबूतर, तो उसको क्या किया था? कोरिलेट किया जाता है। तो बड़े बड़े सूचनाओं को या बड़े बड़े टॉपिक्स को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस दोनों विधि के द्वारा जो है सो हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है चंकिंग मेथड के बारे में, जिसे किसने दिया था? M.A. मिलर ने दिया था 1956 में, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो एक ऐसी प्रक्रिया, यहाँ पर चंकिंग मेथड के बारे में मैंने बता रहा हूँ, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बड़ी बड़ी सूचनाओं को, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बड़ी बड़ी सूचनाओं को छोटे छोटे सूचनाओं में, देखिए मैंने एग्जांपल के द्वारा मैं बताऊंगा, बड़ी बड़ी सूचनाओं को छोटे छोटे सूचनाओं में बांटकर, क्योंकि मैंने बताया कि चंक माने क्या होता है? काट कर छोटे छोटे टुकड़ा में बांटना। तो बड़ी बड़ी सूचनाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, उसको बांटने के बाद फिर बड़ी इकाइयों में समूहन कर करके बड़े सूचनाओं को क्या किया? छोटे छोटे भागों में बांटा, और फिर बड़ी इकाई से इसको समूहन कर करके उसे याद करते हैं, और इसी मेथड को कहते हैं चंकिंग मेथड। देखिए, यहां पर मैंने एग्जांपल के थ्रू दिया है। मान लीजिए कि एक यहां पर है 194719492004। यदि इसको याद करना है, यदि ऐसे डायरेक्टली यदि याद करना है तो ये काफी मुश्किल होगा। जैसे हम लोग किसी का फोन नंबर याद करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे तो संभव नहीं होती है, इसलिए हम लोग तोड़ तोड़ के याद करते हैं, 2 डिजिट या 3 डिजिट में याद करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है कि इसको मैंने 1947 को अलग पार्ट बना दिया है, फिर 1949 को अलग पार्ट बना दिया है, और उसको जो है सो 2004 को अलग पार्ट बना दिया। यानी कि अब हो गया 1947 जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1949 जिसमें हमारा संविधान को अंगीकार किया गया, और 2004 जो है सो हमारे देश में बहुत बड़ा सुनामी आया था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो यदि अब इसको यदि याद करने की बात हो तो यह आप हमारे लिए याद करना इजी हो जाएगा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1949 में संविधान को अंगीकार किया गया था, और 2004 में
हमारे देश में सुनामी आई थी। तो इस तरह से यह याद करना काफ़ी हमारे लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। तो ये हो गया चंकिंग मेथड, अब इसको याद करना ईजी हो गया। इसी तरह से मैंने एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि 192549811121 इसको याद करना है। तो पहले क्या किए, इसको तोड़ लिए, 1 को 1 स्क्वायर, यहां पर 9 है तो 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 11 स्क्वायर। अब देखिए कि यदि हम ये याद रखते हैं, चूंकि एक को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, 1 3 5 7 9 11 और सबका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह इतना आ जाता है। तो ये चंकिंग मेथड है। इसके द्वारा यदि हम ये याद रखना हमारे लिए काफ़ी इजी होता है बनस्पत की इसको। तो ये चंकिंग मेथड हो गया कि बड़ी बड़ी सूचनाओं को छोटे छोटे पार्ट में बांट करके और फिर उसको बड़ी इकाइयों के साथ समूहन करके, पहले इसको क्या किए, बड़ी इकाई को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए और बांटने के बाद फिर जो है सो बड़ी इकाई से क्या किए, इसको समूहन करने के बाद वह याद करना काफ़ी इजी होता है। यही चंकिंग मेथड होता है। इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं किस किस चीज़ में कर सकते हैं, अपनी स्टडी में। इसका उपयोग दैनिक जीवन में हर जगह हो सकता है। जैसे कि आप दुकान में जाते हैं और कहते हैं हमको ये चीज़ चाहिए, वो ला कर दे देता है। साबुन चाहिए तो वो ला कर दे दिया, मिर्ची चाहिए तो मिर्ची ला कर दे दिया। मतलब 1 सेकेंड का भी देर नहीं, आपके मुंह से निकलता है और ला करके दे देता है। वहां पर भी वो क्या करता है, उसको बड़ी इकाइयों के पूरे दुकान को क्या करता है, छोटे छोटे इकाइयों में समूहन करता है और जैसे ही आप बोलते हैं वह वहां से ला करके आपको दे देता है। इन द सेम वे यदि स्टडी में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने में चूंकि मेमोरी सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेमोरी की बात है। तो मेमोरी की बात है तो यदि हम लोग नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने के क्रम में भी नोट्स को कैसे हम ज़्यादा से अधिक याद रख सके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस चंकिंग मेथड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद कोरिलेट करने का भी प्रयास करेंगे कि जो टॉपिक हमारा है उसका कोरिलेट हमारे दैनिक जीवन से है कि नहीं, यदि है तो किस ढंग से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यह एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है जिसका प्रयोग हम लोग नोट्स बनाने में, रिमेंबर करने में, किसी चीज़ को जो है सो मतलब याद करने में हम लोग कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। फिर नए नए टॉपिक के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।